नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग मसावी ज्ञात करने की पहली विधि हम लोगों ने सीखा था, जो थी विभाजकों की सहायता से। ठीक है, विभाजक की सहायता से मसावी ज्ञात करना, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मैंने बताया था आपको। तो ये तो था, जैसे 12 और 20 की बात किया जाए तो 12 के सभी विभाजक लिख दिए, यानी ऐसी संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आता है। फिर 20 के सभी विभाजक, यानी जिसके पहाड़े में 20 आता है वो सारे नंबर्स लिख दिए। फिर सामान्य विभाजक यानी कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 1 है, 2 है और 4 है, तो उनको लिख दिया नीचे। और फिर इनमें जो सबसे बड़ा नंबर यानी 4, तो वो हो जाता है हमारा मसावी। ठीक है, महत्तम सामान्य विभाजक। लेकिन आज मैं आप लोगों को मसावी ज्ञात करने की दूसरी विधि सिखाऊंगा, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए। जैसे एक नंबर लिखा गया है 45, हमसे कहे कि 45 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है देखिए। आपको देखना चाहिए 45 किसके पहाड़े में आता है। तो आप देखेंगे 9 × 5 = 45, 9 × 5। 45 को आप 9 × 5 लिख सकते हैं। फिर बराबर के नीचे बराबर करिए, और फिर देखना है 9 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य है या अभाज्य, यानी 9 किसी और के पहाड़े में आता है क्या। तो आप देखेंगे तो हाँ, 9 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में आता है, और कितनी बार पढ़ने पे आता है? 3 बार। 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 लिख सकते हैं इसकी जगह। फिर गुणे 5 किसके पहाड़े में आता है? तो 5 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ जो 3 नंबर आप देख रहे हैं, 3, 3 और 5, ये तीनों ही नंबर सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं। ये तीनों नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी इसलिए 45 बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 50 लिखा है, 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो 50 किसके पहाड़े में आता है? आप देखिए 10 × 5 = 50, या 5 में 50 भी लिख सकते हैं इसको। 10 × 5 लिख दिया। फिर अगली लाइन में हम देखेंगे 10 जो है ये किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। 2 × 5 = 10, 2 × 5 लिख सकते हैं इसके लिए। फिर ये × 5 को वैसे रहने दो। यहाँ भी आप देखेंगे तो 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 2 सिर्फ अपने ही पहाड़ में आता है। 5 अपने ही पहाड़ में आता है, ये भी 5 अपने ही पहाड़ में आता है। इसलिए 50 बराबर 2 × 5 × 5, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया आपका आंसर। निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखिए। इस विधि से मैं आपको नीचे 2-3 नंबर्स दूंगा। ठीक है, जैसे आपको ये होमवर्क दे देता हूँ। इसी समय आप 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, B 90 का कीजिए, C 100 का कीजिए, D 120 का कीजिए, E 64 का कीजिए, और F लास्ट एक 84। ये 6 नंबर्स दिए हैं मैंने। इन 6 नंबर्स के आप अभाज्य गुणनखंड इसी विधि से निकाल करके मुझे बताइए। फिर इस विधि से मसावी ज्ञात कैसे करते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। आगे आपको ये बड़ी कक्षाओं तक भी काम आने वाला है। ठीक है, इन 6 नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके ग्रुप में पोस्ट करना है। थैंक यू।